हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हैं आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी रावत ब्लॉग में। तो आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं और देव उठानी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कथा कर लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप पापों को दूर करने वाले तथा पुण्य और मुक्ति देने वाले प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाएं। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब ही तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर होता है। सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपना स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसे ही ध्यान करते हैं, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उनके 100 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ विष्णुलोक में जाकर वास करती हैं। नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णुलोक को जाकर शोक भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि से महान संसार में जितने भी तीर्थों का आस की जाती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्र गुणा अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर पुण्य करता है। यह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उनको 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य की भक्ति पूर्वक कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं, उसे संतुष्ट करते हैं, वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप एकादशी के व्रत का
विधान कहिए, ऐसी व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वही समझाएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान करके व्रत के नियम ग्रहण करने चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ कर देना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे, कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्णता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसके पुण्य समझदान आदि करोड़ गुना फल अधिक मिलता है। जो मनुष्य अगस्त के फूल से भगवान की पूजा करता है उन्हें अंत तक मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी की भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में तुलसी जी का दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं वह परले के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान के कदम के फूल से पूजन करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। 7 मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब के फूल को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनके कदम को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, यदि उनके कदम के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या है। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हुए अंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो आदमी विष्णु को सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न होते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समीप वैसे ही पूजा करते हैं, जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समीप वैसे ही पूजा करते हैं वे भगवान यमराज के मार्ग की सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपाक फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीली और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल में नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रती पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्य द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो वस्तु होती है उन नियमों का ब्राह्मण के सामने छोड़ने चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि भोजन करवाएं उस स्वर्ण सहित बैल दान करने चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं उन्हें दही शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान देना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें वस्तु सहित सैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हैं उन्हें तिल, कंटा और स्वर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पन्ना धारण करते हैं उन्हें उपहन दान करना चाहिए। जो इस मास नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे की बाती सहित दान करना चाहिए। जो चातुर्मासी व्रत को में किसी वस्तु को त्याग देता है उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको अन्न सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मासी व्रत को बिना किसी के विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को सुनता और पढ़ता है उन्हें गौदान का फल मिलता है। तो मेरी कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।